बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बतौर एग्जाम्पल आपके बुक में जिस बात को लिया गया है वो है मलेरिया का काज। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है जो बतौर एग्जाम्पल लिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 2 पर यह है कि मलेरिया के इस काज का स्प्रेड होना। तो ये दो प्रॉब्लम्स इन्होंने लिए हैं, फिर इसको बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व किया गया है, यानी इनका हल निकाला गया है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं कि हाउ डिड बायोलॉजिस्ट फाइंड द काज ऑफ मलेरिया। पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए अगर हम जा रहे हो तो उसमें पहला स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। इंसानों ने जब ऑब्जर्वेशन की कि मलेरिया का काज क्या है, तो इस हवाले से जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वो ये था कि नंबर 1, मलेरिया के जो मरीज़ थे वो ठंड महसूस करते थे, उन्हें सर्दी लगती थी। ठीक है, दूसरा ये कि उनको बुखार होता था अक्सर। सेकंड पॉइंट में जो ऑब्जर्वेशन सामने आता है मलेरिया के पेशेंट्स के हवाले से वो ये था कि उन लोगों में ये ज़्यादा देखने में आई ये बीमारी कि जो मार्शेस के करीब रहते थे। मार्शेस का मतलब है कि जोहड़ या जहाँ पे पानी कड़ा हो, गंदा सा पानी जहाँ पे कड़ा हो। लेकिन जिन लोगों का ख्याल था कि मार्शेस के करीब रहने से मलेरिया होता है, उन साइंटिस्ट ने यह तजर्बा किया कि उन्होंने ये गंदा पानी सेहतमंद लोगों को पिलाया कि ताकि पता चले कि कहीं इस गंदे पानी की वजह से तो मलेरिया नहीं लगता। तो सब सेहतमंद लोगों ने ये गंदा पानी पी लिया तो पता चला कि गंदे पानी की वजह से मलेरिया नहीं लगता। तो उसके बाद एक और सोच डेवलप हुई। वो सोच ये थी लोगों की कि शायद वो गंदा पानी जो है इससे तो ये नहीं लगता मलेरिया, लेकिन इस गंदे पानी से कुछ जहरीली किस्म की हवा उठती है और ये आसपास फैलती है और ये हवा ही मलेरिया को फैलाती है। तो इसी वजह से इसका नाम भी मलेरिया पड़ा है इस बीमारी का। ये मलेरिया का वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिल के बना है, माला और एरिया। माला का मतलब बेड है, एरिया का मतलब हवा है, मतलब बेड एयर या ख़राब हवा। ठीक है, तो फिर ये सोच बनी लोगों की कि ये इस मार्शेस से उठने वाली गंदी हवा या जहरीली हवा है जो जब लोग इनहेल करते हैं तो उनको ये मलेरिया जो है लगती है। उसके बाद लार्विन एक फ्रेंच डॉक्टर थे, उसने 1878 में माइक्रोस्कोप के ज़रिए मलेरिया के मरीज़ का खून देखा। तो उसको उसके खून में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक मेजर डेवलपमेंट थी ऑब्जर्वेशंस में से। तो तब साइंटिस्ट का ये ख्याल बना कि मलेरिया का काज जो है वो ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हाइपोथेसिस इस बिना पे तैयार किया गया। हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, इस हाइपोथेसिस से फिर ये डिडक्शन लिया गया। डिडक्शन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये डिडक्शन इससे लिया गया कि अच्छा, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है तो इसका मतलब है कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी बात पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया कि अगर ये बात सच है, अगर ये हाइपोथेसिस सच है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, तो फिर इस हाइपोथेसिस का तो ये डिडक्शन निकलता है ना कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो अब साइंसदानों ने चाहा कि इस पर एक्सपेरिमेंट कर ले कि ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में हम दो ग्रुप्स लेते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा हो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट का शिकार हो रहा हो, एक्सपेरिमेंट से मुतासिर हो रहा हो। ठीक है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो कि हम एज इट इज़ एक नॉर्मल ग्रुप लेके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ रख लेते हैं ताकि हम वो चेंजेस महसूस करें जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह से आ रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप में वो नहीं आ रहे। तो हमें ठीक तरह से पता चल जाएगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंट्रोल ग्रुप रखना ज़रूरी होता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी वो ग्रुप जिस पे एक्सपेरिमेंट करना था हमने, वो जाहिर है इस केस में हमारे पास मलेरिया के पेशेंट्स ही थे। तो 100 मलेरिया के पेशेंट्स लिए गए और उनके ब्लड के सैंपल्स इकट्ठा करके उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चेक किया गया। तो वाकई सारों के ब्लड में ये छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको प्लाज्मोडियम कहा गया था वो मौजूद था। ठीक है, साथ में 100 हेल्दी लोग भी लिए गए बतौर कंट्रोल ग्रुप। 100 हेल्दी लोगों के ब्लड के नमूने जब हासिल किए गए और उनमें चेक किया गया तो उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इस तरह से ये बात साबित हुई कि ये हाइपोथेसिस के प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। फिर इस हाइपोथेसिस से निकलने वाला ये डिडक्शन कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ये ट्रू साबित हो गया। ठीक है,
तो हम बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए इस पहले प्रॉब्लम के आंसर की तरफ जा चुके और हमें इसका आंसर मिल गया, ठीक है। नाउ इफ समबडी आस्क्स what causes malaria, so we can answer them that Plasmodium causes malaria.